फास्टिंग और एक्सरसाइज को बहुत सी बीमारियों की दवा कहा जाता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आपको कोई भी बीमारी हो रही है, मिसाल के तौर पर आपको जॉइंट्स पेन है, तो जॉइंट्स पेन के साथ में क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में कभी कभी बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स होते हैं। जॉइंट्स में आपके कुछ ऐसे आर्टिकल्स जमा होने लगते हैं जिसको क्रिस्टल्स कहते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। कभी ऐसा होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो जो है वहाँ पर स्ट्रेन हो जाती हैं और एसिड्स जमा होने की वजह से वो वहाँ पर प्रॉब्लम बनने लगती है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करने में क्या होता है आपको कि आपकी बॉडी जो है उसको रेस्ट मिलता है। जो बॉडी के एक्टिव सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी के लाइव सेल्स हैं, जो जो वहाँ पर पार्टिकल्स जो जमा हुए हुए हैं उनको जो है वो सबसाइड करने लगते हैं, बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हैं, लगातार खाना खा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आपने 1 घंटे के बाद खाना खाया, फिर 2 घंटे के, फिर 1 घंटे बाद खाना खा लिया या कुछ और खा लिया, तो उस बीच क्या होता है कि आपकी जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जो अंदर आपकी बॉडी में मैकेनिज्म एक्टिव है, चल रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल पाता है। उसको पता चलता है कि अब खाना आ रहा है, अब दोबारा से वहाँ चलना है कि उसको जो डाइजेस्ट करना है। उसके बाद वो मतलब जो है पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद स्टमक के में जाने के बाद जो है वो लीवर में जाता है, लीवर में जाने के बाद वो ब्लड में जो है वो उसके जितने भी मिलते हैं, तो उसके बाद ये सारा सिस्टम जो है ना वो उसको रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो रेस्ट मिलता है कब? जब आप फास्टिंग करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें आप फास्टिंग कर सकते हैं इजीली, तो आपको सबसे पहला काम फास्टिंग करना चाहिए। अगर आप फास्टिंग कर लेते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है एक्यूट कंडीशन में वो आपकी क्रॉनिक कंडीशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो फास्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या आता है? एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप जानते ही हैं, सब नॉर्मली सब जानते हैं कि एक्सरसाइज जो होती है वो खाली पेट की जाती है। एक्सरसाइज कभी भी खाना खाने के बाद नहीं की जाती है। तो एक तो फर्स्ट नंबर 1, आप फर्स्ट नंबर पे जो है आप एम्प्टी स्टमक हैं। नंबर सेकंड क्या है, जब आप फास्टिंग के मतलब इस एम्प्टी स्टमक पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने एक दिन एक्सरसाइज कर ली, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है कभी भी। उससे आपको सिर्फ फटीग मिलेगी। आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी फास्टिंग उसकी एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है उसको भी बढ़ाना होता है और उसको एक रिदम में करना होता है रेगुलर बेसिस पे। आप डेली बेसिस पे करिए या अल्टरनेट डे बेसिस पे करिए, लेकिन आपको इसको रेगुलर बेसिस पे करना है अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है। तो उसमें क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज करने में क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो लाइव सेल्स हैं, वो लाइव सेल्स जो हैं वो आपके एक्टिव हो जाते हैं। मोर एक्टिव, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो जब वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो ओवर एक्टिविटी से क्या होता है, उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। थोड़ी सी बढ़ेगी, आज नेक्स्ट डे और ज़्यादा बढ़ेगी, फिर उसके बाद और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो अगर डेड सेल्स हैं या वहाँ पर इनएक्टिव सेल्स हैं वो सब जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, और जब एक्टिव हो जाएंगी तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो अल्टरनेटली आपकी जो डिजीज़ है, बॉडी के अंदर जो डिजीज़ बन रही है, उस डिजीज़ को वो इम्यूनिटी जो है वो सबसाइड कर देगी और आप हेल्दी फील करने लगेंगे। तो यही कारण है कि फास्टिंग एंड एक्सरसाइज, इसको आपका सबसे पहला डॉक्टर कहा जाता है। आप इसको खुद कर सकते हैं, और अगर आपको खुद करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।